jungle. Audio jungle. किस मुद्दे पर करना है? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्वी विधानसभा के कार्यालय पर बुलाई गई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा खुद मनीषा वाल्मीकि जी के जो बलात्कार और हत्या हुई है उसमें जो भी बताया गया है या बोला गया है वाल्मीकि समाज के लिए, अन्य समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए, उसमें हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी से केवल ये मांग है, जिस तरीके से उन्होंने धोखे में रख के उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता को कि एसपी और डीएम को निलंबित कर दिया गया है, ये बिल्कुल झूठ है। एसपी को निलंबित किया गया है, डीएम आज भी वहां पर है और डीएम को नहीं निलंबित किया गया क्योंकि पूर्ण जिम्मेदारी जिले की जिलाधिकारी की होती है और भारतीय जनता पार्टी किस लिए वहां के जिलाधिकारी को बचा रही है या अपनी जो भी प्रशासन द्वारा करतूत की गई है उसको छुपा रही है डीएम के द्वारा। हमारी मांग केवल ये है हिंदू समाज पार्टी की, जिस तरीके से हाथरस के एसएसपी को निलंबित किया गया है वहां के जिलाधिकारी को भी निलंबित किया जाए और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई है उन अधर्मियों को, मैं उन बलात्कारियों को दोषी नहीं कहूंगा, उनको अधर्मी कहूंगा, जिन्होंने मनीषा वाल्मीकि के साथ में जबान काट दी, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी, उसके साथ बलात्कार किया, हत्या कर दी गई है उसकी। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी से मांग करेंगे सख्त से सख्त कानून हो और तुरंत उनको दंड दिया जाए, ना कि उनको जेल में रख के उनको बिरयानी खिलाई जाए और मुकदमा चलाया जाए, जिससे कि पीड़ित के लोग उसको देख देख के और अपने आप को कुंठित ना महसूस करें कि उनकी लड़की के साथ में बलात्कार हुआ और आरोपियों को सरकार खाना खिला रही है पर डे। तो इतनी जल्दी क्या थी अंतिम संस्कार करने के रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया? अंतिम संस्कार इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की काली करतूतें समाज में उजागर ना हो जाएं। इसलिए पुलिस प्रशासन द्वारा मनीषा वाल्मीकि की डेथ बॉडी को रात में 2 बजे क्यों चला गया? हिंदू सरकार के बिल्कुल विपरीत होके पुलिस वालों ने जिस तरीके से मनीषा वाल्मीकि की लाश को जलाया है, ना ही कोई हिंदू रीति रिवाज उसमें दिखा, ना ही कोई उसमें जो भी उनके परिवार के लोग डेथ बॉडी मांग रहे थे उनको भी नहीं दिया। 2 बजे रात में डेथ बॉडी जलाने का क्या मतलब होता है? इसलिए अब जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस अब खुद ही डॉक्टर भी हो गई है, पुलिस के साथ में वो डॉक्टर भी हो गई है कि वो डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लाती है और अपनी मर्जी से जला देती है। ये है जंगल राज, फिरौती, हत्या, डकैती, ये सब उत्तर प्रदेश में बिल्कुल चरम सीमा पर है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से नहीं रोक पा रही है। झूठी जो हिंदूवादी सरकार है उसका चेहरा 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता और वाल्मीकि समाज अच्छी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देगा और उपचुनाव में जिस तरीके से 8 उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं सीटों पर, उन पे भी हिंदू समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। उसमें हिंदू समाज पार्टी के भी समस्त सीटों पर प्रत्याशी उतरेंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देंगे। गौरव जी, उत्तर प्रदेश के एडीजी लाइन हाथरस की बेटी ने एक अपना बयान दिया था कि उसके संग बलात्कार हुआ, उसके बाद पुलिस जिस तरीके से उसको नकार देती है, वो सब मैं तो क्या कानूनी रूप से पुलिस जो है इसका आक्रमण कर रही है क्या? मैंने जो आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो इस वक्त है वो पुलिस के साथ में डॉक्टर भी हो गई है, तो ये सवाल उसी में ही हो जा रहा है, उसमें कोई हमें देने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा एक हमारा और ये है, वाल्मीकि समाज के आजाद वाल्मीकि युवा शक्ति दल भारत, वाल्मीकि समाज ने भी हिंदू समाज पार्टी का समर्थन कर रही है, जिसमें वाल्मीकि आजाद युवा शक्ति दल भारत के पदाधिकारी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि ये चाहते हैं कि जो भी जघन्य अपराध मनीषा वाल्मीकि के साथ में हुआ है उसको अन्य किसी हिंदू या अन्य किसी समाज की लड़की के साथ ना दोहराया जाए। और वाल्मीकि समाज की ये डिमांड है कि जो भी इसमें आरोपी डॉक्टर भी हो चुकी है और वो किस तरीके की सब लोग डिग्री ले रहे हैं ये तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बता सकते हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल जीरो पर है, सिर्फ पुलिस इस वक्त चालान काटने, मास्क ढूंढने, हेलमेट ढूंढने उसमें केवल लगी हुई है। जिस तरीके से कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए इतनी समस्याएं जनता के बीच में हुई हैं, आज भी पुलिस
हर चौराहे पर केवल सिर्फ चालान काटने में लगी रहती हैं। और मनीषा वाल्मीकि की हत्या हाथरस में होती है, बलात्कार होता है, वहां पर किसी भी पार्टी, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं कांग्रेस पार्टी या सपा का विरोध नहीं करता हूँ, हाँ अगर पीड़ित के परिवार में किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जाना चाहता है तो वो स्वतंत्र है उस परिवार के साथ में दुखद समय बिताने के लिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से रोटी सेक रहे हैं राजनीति की, ये बहुत ही गलत है। कहना है कि उत्तर प्रदेश की हिंदूवादी सरकार जो बनी है, जो हिंदुत्व का वोट केवल हिंदू को बेवकूफ़ बनाने के लेकर सत्ता में हुई, 3 वर्ष में इतनी महिलाओं के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ जिहादियों ने लव जिहाद, बलात्कार हत्या किया है। उस मामले में सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, उसको दंडित नहीं कर पा रही है योगी सरकार। हिंदुओं को ये सोचना चाहिए कि इस सरकार को 2022 में उतार कर नीचे फेंक देना है और हिंदू समाज पार्टी के लोगों को सत्ता में बैठाना है। अगर सत्ता में हम होंगे तो हिंदू की एक लड़की को के साथ अगर होगा तो उसको सीधे इनकाउंटर करवा देंगे, उस जिहादी को इनकाउंटर करवा देंगे, उसको सज़ा और ट्रायल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी संशोधन करने पड़ेंगे कानून में वो संशोधन किए जाएंगे। बलरामपुर की घटना के बारे में क्या कहें? वो अति दलित अनुसूचित जनजाति की बच्ची है, उसके साथ जिहादियों ने बलात्कार किया, उसका हड्डियां तोड़ी, उसकी हत्या किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार मूक बधिर बने देख रही है। और कोई हिंदू होता उसका इनकाउंटर कराते, उसकी गाड़ी पर हटा देते, इनकी गाड़ी नहीं पलट सकती। समाज में बलात्कार हत्या से भी जघन्य अपराध है। हत्या के बाद तो कम से कम आदमी वो मर जाता है, बलात्कार के बाद वो महिला, वो लड़की प्रतिदिन मरती है समाज में, इससे बड़ा अपराध नहीं है। योगी जी को बलरामपुर के दोनों जिहादियों का इनकाउंटर करवा देना चाहिए तुरंत। और ये हिंदू कहीं से है ही नहीं, हिंदू सरकार, ये हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाते हैं। इन्होंने वाल्मीकि वो लड़की जो है उसका रात में अंतिम संस्कार करके पूरे हिंदू धर्म का अपमान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संस्तुति दी गई है, आप इसको बेटी के संग न्याय मानते हैं? बिल्कुल मानते। देखिए, सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे सबसे पहले जो वाल्मीकि समाज के नेता हैं, जो हमारे सबसे पहले वाल्मीकि समाज के नेताओं से ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, क्या वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू से बचे हुए हैं, या वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ कब होगा ये सब, जब हम भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू छोड़ेंगे। और उन नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ जो वाल्मीकि समाज का सहारा लेते हैं और साथ देने का वादा करते हैं सिर्फ इलेक्शन के समय। मुझे अपने वाल्मीकि समाज के नेताओं से भी बहुत नाराज़गी है और मुझे उन हिंदू संगठन नेताओं से भी बहुत नाराज़गी है। और आज